बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत बर इस्लाम का जवाब ज़रूर दिया करें। अल्लाह पाक आपके रिस्क कारोबार में बरकत अता फरमाए और दुश्मनों से आपकी हर किस्मी हिफाजत फरमाए। ये मैं आज आपको ऐसा अमल देने जा रहा हूँ जिसको कहा जाता है कि दुश्मन से खामोश इंतकाम। एक होता है शोर शराबा करना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कर बेचारे कुछ नहीं सकते। ये जो जादूगर होते हैं ना, शैतानी आमिलीन, अक्सर औकात हमारे जो सा अजीज़ो अकरबा रिश्तेदारों में से कुछ ने तो शैतानों ने सीखा होता है। अच्छा, कुछ ने सीखा नहीं होता लेकिन उनके पास पैसा इतना होता है वो करवा सकते हैं। तो बताऊं, एक लफ्ज बोलते हैं, अच्छा मैं वेख लांगा तेनू। तो ये एक पंजाबी का लफ्ज है, यानी कि हम पंजाब के, तो मैंने बोल दिया, यानी कि आपके इलाके में आप उस हिसाब से वो लफ्ज बोला जाता होगा, ठीक है मैं देख लूंगा तुम्हें। तो बहरहाल वो एक धमकी के तौर पे लफ्ज होता है। इसका मतलब ये होता है कि मैं तेरे ऊपर जादू करूंगा, मैं तावीज़ात करूंगा, मैं शैतानी अमलियात करूंगा। एक लाइन में पढ़ना चाहता हूं जो आपके सीने में ठंड डाल देगी। अगर इन जादूगरों के पास इतनी ताकत होती ना, तो ये पूरी दुनिया में बसने वाले सब मुसलमानों को पंजाबी चंद ने चब के खा जाते, यानी कि हमें जो उनसे है ये सांस भी ना लेने देते। ये कलमा तैयबा शरीफ की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये एक सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ताकत, इसके 19,000 मुवक्कलात है। आप सोच नहीं सकते कि आप जो अमल करने जा रहे हैं उसके मुवक्कलात, उसकी ताकत क्या है। आप कोई भी अमल करते हैं, मैं आज आपको ऐसा अमल देने जा रहा हूं, जाहिर बात है कि इतना बड़ा ये अमल है कि आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा शैतानी आमिल बैठा हो और वो अपना जादू जिन्नात पूरी जान मार ले, यकीन मानिए वो बाल भी बांका नहीं कर सकता आपका। और आप जिसकी चाहे दुश्मन की जायज काम के लिए जुबान बंदी करना चाहे, देखिए जायज नजायज ये आपके ऊपर फेल है। हमारा काम है अमल बता देना, और हम नजायज हराम काम की तो इजाजत ही नहीं देते, ना ये हमारे अमाल की इजाजत होती है। अब आपके ऊपर है, आप अगर उसे हराम नजायज काम के लिए करते हैं तो कब्र में, हशर में आप उसके जिम्मेदार हैं। और इसके मुवक्कलात कोई अहम नहीं होते, यानी कि हम जो नूरी इल्म देते हैं, कुरानी कलिमात के अमाल देते हैं, उसके जो मुवक्कलात होते हैं कोई बेखबर है जो उसके मुवक्कलात हैं। इसके आप इस अमल के हजारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर मुवक्कलात हैं, और नीचे मातहत लाखों जिन्नात हैं। तो मतलब उनको खबर नहीं है कि आप किस मकसद के लिए इस अमल को करने जा रहे हैं। आप उनसे, एक नेक बंदा है, मिसाल दे रहा हूं, एक ये अमल मर्दों खवातीन सब कर सकते हैं। आप एक नेक मर्द है, कोई भी है, या नेक खातून है, कोई भी है, उससे आप गलत काम करवाएं तो वो कभी भी नहीं करेगा। अगर उसके अंदर ईमान मौजूद है वो कैसे करेगा, ठीक है ना। एक नेक मर्द है, उसे कहीं शराब पियो, वो कैसे पिएगा, वो नहीं कभी भी पिएगा। समझ आ रही है ना। इसी तरह ये नेक जिन्नात जो होते हैं ना, नेक मुवक्कलात, इनको जब आप कहेंगे ना कि जाओ जाके काम करो, और वो बेचारा बेकसूर है, वो शरीफ आदमी है, वो नमाजी परहेजी है, वो अल्लाह को याद करने वाला है, और उसने आप में ना जादू किया है, ना उसने तावीज़ात किए हैं, ना उसने शैतानी अमलियात किए हैं, तो वो मुवक्कलात कोई पागल नहीं है कि उनको खबर ही कोई नहीं है। वो कैसे चले जाएंगे जिन्नात। अब वो चले जाएंगे वापस, क्योंकि उनके पास वापसी का इख्तियार है, क्योंकि आप आमिल नहीं है। ये जो चिल्ला होता है ना, ये इसी चीज का ही नाम है। जब आप वजीफा करते हैं तो वो आती है चीजें, चिल्ला जब करते हैं तो वो चीजें वही आती है, लेकिन चिल्ले में उनको जाहिर किया जाता है और उसके बाद उनको कंट्रोल किया जाता है। ये एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है जी। अब मैं ये इस पे तो मैं गुफ्तगू नहीं करने वाला ना कि मैं चिल्ले के ऊपर आप शुरू कर दूं। मेरी कोशिश होती है मैं टू द पॉइंट बात करूं। अब ये मैं समझाने के लिए आपको बात कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके समझने के लिए है कि अब वो चीजें जो आई हैं, मैं इस पे फोकस कर रहा हूं कि हम सिंपल कह के चले जाते हैं जायज काम के लिए करें, नजायज आराम काम के लिए ना करें। तो अब जो लोग इसको नजायज काम के लिए करते हैं उनको नुकसान क्या होता है मैं वो बताने जा रहा हूं। समझिएगा, ये सब सुनिएगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब आपने उस अमल को किया नजायज काम के लिए, वो मुवक्कलात जिन्नात जो इस अमल के ताबे थे वो चले गए, क्योंकि आप आमिल नहीं थे, आप उनको रोक नहीं सकते थे, आप उनको काबिज नहीं कर सकते थे, आप कोई भी आपके पास इख्तियार ही नहीं था। आप तो एक सिंपल आप अमल कर रहे हैं और पहले दिन कर रहे हैं, तो आपके पास इतनी ताकत परवाज का है। तो अब वो आप नजायज काम के लिए वो चले गए। अब उसके बरअक्स याद रखिएगा, जब भी कोई अमल आप करते हैं तो अब मिसाल के तौर पे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का चिल्ला करते हैं या अमल करते हैं, तो इसके 19,000 मुवक्कलात जब हाजिरी पे आएंगे तो इसके पीछे बरअक्स इसके एक एक मुवक्कल की जगह 10-10 मुवक्कल शैतानी आएगा मुखालफत में। लेकिन जो आपने असार लगाया, दायरा लगाया, उसके वो बाहर खड़े हैं। जब ये चले जाएंगे वो दाखिल हो जाएंगे। अब यहां से होती है रजत शुरू। आप समझ आइए आसान लफ्जों में कि आप गलती कोई भी करते हैं अमल के दौरान, मिस्टेक करते हैं, या आप नजायज काम के लिए करते हैं, या आप वैसे ही अमल के दौरान ही कोई गलती कर लेते हैं,
मतलब पलीती में आप अमल कर लेते हैं। तो अब वो नूरानी मौकलात तो वहां ठहरेंगे नहीं, शैतानी जो आए थे वो आपके कारोबार पे, दुकान पे, ये सारी चीजें, ये समझने वाली चीजें हैं। ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप समझ गए ना, मैं जितनी इस पे गुफ्तगू आजकल कर रहा हूं, मेरी कोशिश है, मेरे तमाम सुनने वाले, मैं सबकी इज्जत करता हूं, सबका दिल से एहतराम करता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको इजाजत तब है जब आप पूरी वीडियो सुनेंगे। इसलिए मैं कहता हूं अगर आप रूहानी इजाजत चाहते हैं तो फिर आप स्किप किए बगैर सुने वीडियो। ये सारी चीजें इसलिए आपके लिए जरूरी हैं कि आपको अमल सुनने के बाद आपको किसी किस्म का मसला ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना हो। अब सर आप अमल के लिए बैठ गए हैं, सबसे पहले जो बुनियादी चीज है, अमल को करने से पहले जिस जगह पे बैठना है वो जगह पाक हो। इस अमल को ना आप खड़े होकर कर सकते, ना लेट के कर सकते। इस अमल को आपने बैठ के करना है, ठीक है जी। और बैतुल्लाह शरीफ, काबा शरीफ की तरफ आपने, काबे की तरफ अपना चेहरा कर लेना है, ठीक है जी। और बैठ के आपने, हाँ अगर मजबूरी है, आपसे नहीं ज्यादा देर बैठा जा रहा तो आप टेक लगा लें, फिर भी नहीं तो फिर आप मतलब फिर मजबूरी हर आला दर्जे की तो किसी से करवा ले, अगर खुद ही करना तो फिर चलो हर दर्जे की मजबूरी के बाद फिर आखिर में इजाजत है कि आप लेट के, अमल के दौरान नहीं आपने मतलब लेटना नहीं, उठना नहीं, हिलना जुलना नहीं, और तन्हाई में आपने इस अमल को करना है। इस अमल में मर्दों खवातीन सब कर सकते हैं और परेशानी बिल्कुल नहीं है, इंशाल्लाह आपको इसका फायदा होगा। पहली शर्त यह है, किसी ने भी इस अमल को करना है, मर्दों खवातीन में से कोई भी इस अमल को करना चाहते हैं, वो कोशिश करे कि वो हर किस्म के गोश्त से परहेज कर ले तो मेहरबानी, अगर नहीं किया जाता बीफ से तो फिर लाजमी करे, ठीक है। इस अमल को आप 3 दिन मुसलसल करना है। इसका वक्त है जी, आपने इसको करना है असर की नमाज के बाद, ठीक है। असर की नमाज पढ़ के फौरन अमल शुरू नहीं कर देना। अब आपने इसको लेके जाना है थोड़ा सा लेट, असर थे थोड़ा सा 10 मिनट 20 मिनट बाद आपने अमल शुरू करना है। और आपने कोशिश करनी कि उधर आपका अमल हो रहा हो, खत्म हो रहा हो, उधर मगरिब की अजान शुरू हो रही हो, इस दौरान आपने अमल को करना है, ठीक है जी। तो पलीती की हालत में फिर मैं कह रहा हूं नहीं करना, पाकी में करना है। वजू अगर आपका अमल के दौरान टूट जाता है तो उठ के जाके आपने वजू करना है, ठीक है जी। और आपने इस अमल की नीयत मजबूत करनी है, दुश्मन का तस्वुर बांधना है कि मैं नियत करने जा रहा हूं, या जो भी आपने वो करनी है। हसारा आपने इस तरह 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के अपना हसार लगा लेना है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद सर आपने क्या करना है कि आपने नियत कर ली, क्यों करने जा रहे हैं वो आपने अपना मकसद नियत में इतनी आवाज में बोलना है कि आपके कानों तक आवाज आए, उसी तरह नियत आपने अमल के बाद भी दोहरानी है। अब आपने पढ़ना क्या है, इससे पहले कि आप अमल की तरफ जाए, मैं फिर आपको बता दूं कि अमल को शुरू करने से पहले सदका लाजमी देना है, ठीक है ना जी। और जो जिनको वजीफे की कहते हैं ना मोहब्बत है, सुन के समझ आ गई है, तो फिर लाइक बनता है, लाइक वीडियो को जरूर कर दिया करें। अब आपने सर ना दुरूद शरीफ, औज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह कुछ भी नहीं पढ़ना। अब आपने पढ़ना है सुबहान अल अलीजिल आला या काबजू हक हक हक, एक मरतबा सुबहान अल अलीजिल आला या काबजू हक हक हक। इस तरह आपने सर इसको पढ़ना है 111 मरतबा, ठीक है जी। 111 मरतबा, 100 पूरा और 11 मरतबा ऊपर, 111 मरतबा। फिर दोबारा सुन लीजिए, सुबहानल अलीजिल आला या काबजू हक हक हक, ठीक है जी। 1111 मरतबा इसको आपने पढ़ के दुश्मन का तस्वुर बांध के दुश्मन को आपने दम कर देना है, और जो भी मकसद हाजत है वो आपने नियतन अपनी ले आनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज मंजिल मुराद जरूर मिलेगी। उम्मीद है वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।